ब्रिटिश पीएम इस समय चीन में हैं और चीन के अंदर वो अपना भव्य स्वागत करा रहे हैं। हेडलाइन बन जाती है कि साहब वो यूके के लिए कीर स्टारमर पहुंच चुके हैं चाइना की धरती पर। यहां पर बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि अपनी बड़ी कंपनियों के 60 से अधिक सीईओज को लेकर के पहुंच चुके हैं चाइना। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये इंडिया आए थे। इंडिया के साथ इन्होंने एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये अपने पूरे लवाजमे के साथ चाइना पहुंच चुके हैं। अब एक-एक करके इस बुझे बल्बों की माला में अगर आप पहचानने निकलो, तो आपको चेहरे नज़र आने लगते हैं। सबसे पहले कीर स्टारमर यात्रा कर चुके, सॉरी मार्क कार्नी यात्रा कर चुके, कनाडा वाले। ये भाई साहब कीर स्टारमर यात्रा पर हैं। इन भाई साहब का नाम मर्ज, जर्मनी वाले, अगले महीने यानी कि अभी परसों, ये फरवरी के अंदर ये यात्रा पर है। 3 तो भाई साहब पहले यात्रा पर हैं। और इस पूरे बम में आग किसने लगाई? इन भाई साहब ने, जो डूड बनकर जेब में हाथ धर के खड़े हैं। आजकल नीला चश्मा लगाकर मीटिंग्स में आ रहे हैं। इनने क्या खेला किया है? असल में इन सबको ललक इन्होंने ही जगाई कि सुनो, इसके प्रति ज्यादा इज्जत मत रखो। अगर कोई और ऑप्शन है तो तत्काल निकल लो। तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले भाई साहब यही थे जो निकलकर चाइना गए थे और चाइना का वेलकम यूरोप में कर चुके थे कि सुनो, यूरोप में आपका स्वागत है। नेता आदमी है ना भाई, देखो वीटो पावर रखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पैसे वाला है, पुराना नवाब आदमी है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी है भाई, लड़ा है, मतलब ये विजेता आदमी है। तो फ्रांस है ये। तो फ्रांस की ललक जो लगाई सबने, ललक जो जगाई सब में, तो यहां पर आप सब देखें तो गिनती से सब रुख करके बैठे हैं। अब बचा कौन बेचारा? जापान और इटली, ये पहुंच ही जाएंगे ले देकर थोड़े बहुत समय के अंदर। तो कुल मिलाकर के पूरे की पूरे ट्रंप के दाएं बाएं के मामले से लोग निकल निकल करके पहुंचना चाइना शुरू हो चुके हैं। इन भाई साहब ने कुछ तो ऐसे रंबाद रचे होंगे जिनके चलते ये सारी कहानियां घसी हैं। चाइना की यात्रा पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि मैं 60 सीईओज को अपने साथ बिजनेस के लिए और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर जा रहा हूं चीन। अच्छा साहब, चीन पहुंचते हैं। आई एम हेयर टू डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल। मैं यहां पहुंचा तो हूं, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स के लिए कुछ अच्छा करने पहुंचा हूं, ताकि मैं उन्हें कुछ बेहतर चीजें दे पाऊं। लोगों ने कहा, सर आपके ये जो अचानक जज्बात बदल गए, जो भाव बदल गए, ये हुआ सब कैसे? आप तो कल तक इन्हीं को खींच खींच के गरिया रहे थे। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा, उससे आप सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने जैसे ही ये जानकारी डाली तो चाइना वाले खुश हो गए। उन्होंने बकायदा तियानमेन स्क्वायर पर ही यूके का झंडा लगा दिया, जहां पर यह माना जाता है कि चाइनीज लोगों ने लोकतंत्र के दीवानों को मारा था। अलग खेला चल रहा है। कीर स्टारमर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में यहां पर बढ़िया जनता को संबोधित करते हुए और शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये है इनका पूरा डेलीगेशन। इधर की तरफ इधर शी जिनपिंग बैठे हैं, इधर कीर स्टारमर बैठे हैं। बढ़िया बातचीत होना, थैंक यू थैंक यू होना शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को बातें में उलझाए हुए हैं। ट्रंप ने क्या किया यूके में इन दिनों, सरकार विरोधी, अगर आपको खेला ध्यान हो, उसने हरकतें बहुत की हैं ट्रंप ने। ब्रिटेन की सरकार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो वाली बात है जैसे ना कि कोई अगर आपसे अत्यधिक प्यार कर रहा है तो आप उसको फिर नीचा दिखाने में निकल पड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो अपना आदमी है, ये कहां जाएगा, चलो इसको तोड़ देते हैं। इसके साथ में वो हरकतें करते हैं कि इसकी तो क्या ही हिम्मत है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। रशिया से मैंने इनकी इतनी दुश्मनी करा दी है, चाइना से तो इनको आए दिन लटकाए पड़ा हूं। आप याद करना पुराना मामला, जिस समय पर ब्रिटेन के अंदर भी इन्होंने प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे, इसने, एलन मस्क ने और ट्रंप ने। जब आपको याद हो तो चार्ली कर्क, जो अमेरिका का एक लड़का था जो मरा था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट था, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ट्रंप का एकदम एक्टिविस्ट आदमी था, जिसकी मौत के बाद ट्रंप ने उसके सम्मान में ब्रिटेन में भाई साहब वो रखवा दी थी सांत्वना सभा, और वो कहलवाने के लिए कि ब्रिटिशर्स अब बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जरूरत है कि वो सब यूनिफाइड हो। ब्रिटेन में सरकार विरोधी नारे लगवा दिए थे चार्ली कर्क के संबोधन के लिए। चार्ली कर्क के मरने के बाद उसकी सांत्वना सभा में अमेरिका ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में भयंकर घुसता चला जा रहा था। यहां पर अगर आप खबरों को देखें तो यहां पर आपको 1 दिसंबर 2025 की एक खबर दिखाई देगी, जिसमें स्टारमर खुद कह रहे हैं, मतलब आप समझें 2 महीने पहले की खबर है कि चाइना पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू यूके। ये यूके में खबर चल रही है कि चाइना यूके के लिए थ्रेट है। अब चाइना यूके के लिए थ्रेट है, ये बात जब खबरों में है तो 1 महीने में भाई, दिसंबर से गया, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, जनवरी खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने में सारे जज्बात पलट गए। ऐसा भी क्या हो गया कि आप यहां पर हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आप यहां पर पहुंच जाते हैं और इनको देखकर लोग कह रहे हैं कि बेचारा थोड़ा डर रहा है, चाइना के बारे में इतना कुछ कहा था, अब चाइना ही जा रहा पड़ रहा है। देखो, दुनिया चाहे जो भी कहे, कुछ भी कहे, मैं भाई साहब जिसे इस पिछले 5 साल का सबसे बड़ी पनौती मानता हूं, अपनी ज्योतिष की भाषा में आप जैसे राहु कहें, केतु के, जिस जिस भी उसमें डालें आप उस व्यक्ति को, वो ये है। ये दुनिया पर ऐसी ग्रहण लेकर आया, एक इसकी हठ ने पूरी दुनिया की
क्या ही बोलूं मैं। खैर, इस व्यक्ति की हट ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया। क्या है भाई साहब इस व्यक्ति की कहानी, आपको कई बार मैं बता चुका हूं। यही है यूक्रेन का जेलेंस्की, जो सबसे पहले जिद मचाया था कि हमें नाटो में जाना है। आप सोचिए बेचारा आज नाटो बाटो में पड़ा हुआ है। हालत बिगड़ चुका है उसका कि नाटो नाटो नहीं बच पा रहा है। इसकी जो नजर पड़ी नाटो पर, नाटो बर्बाद हो गया। रशिया से कुटाई खाना लगा, क्योंकि नाटो में जाने की जिद थी। रशिया इसको पूरी तरह से, मतलब पुतिन जो है इसको बढ़िया पनिशमेंट दी। इसको बचाने के चक्कर में बेचारे ये सारे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका अमेरिका सब आए। अमेरिका हमेशा युद्ध में पार्टी बनता ही नहीं है, वो युद्ध में माल बेचता है, अपना हित देखता है। ट्रंप जैसे ही आए, तत्काल प्रभाव से इसके आधे मिनरल लूट के भाग गए, और यूरोपियन यूनियन मुंह देखती रह गई। हमें क्या मिला, इतने दिन से हम यूक्रेन के साथ थे। तो अमेरिका खुद को दूर रख के कह रहा है कि ये तुम्हारा मसला है, रशिया तुमसे बॉर्डर साझा करता है, हमसे थोड़ी करता है, हम थोड़ी मारे जाएंगे। भाई साहब, इसके चलते यूरोपियन यूनियन के सारे नेता झांकी बन गए। झांकी ऐसी बने कि ट्रंप समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये भाई साहब ने इन्हीं का विचारों का ग्रीनलैंड लेने का सपना ले लिया, क्योंकि इसने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी, कमजोरी उजागर करवा दी। करवाने के बाद बेचारा इनके पास से तो डेनमार्क छिन गया, इनका पूरा ग्रीनलैंड छिन जाने की नौबत आ गई। ट्रंप ने इन लोगों को बैठा बिठाकर, एक बात बताइए, इनकी विचारों की गलती क्या थी? इनके बढ़िया देश चल रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ शांति से है, कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये कहां मारे गए? ये बीच के पार्ट में पिस गए। पार्टी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। ये बेचारे गए किसकी वकालत करने थे? यूक्रेन की, कि सर वो यूक्रेन रोज पिटता है अमेरिका रशिया से, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। आप ताकतवर हैं दुनिया में, सैंक्शन वैंक्शन लगाएंगे, लोग आपकी मानेंगे। ये गए थे सब इसके पास ये कहने। इन भाई साहब ने झांकी यहां पर लगा रखी थी, कनाडा और ग्रीनलैंड अपना है। मतलब हद इस आदमी ने ये कर दी कि ये पूरी तरह से इन लोगों को, जो कि युद्ध में पार्टी ही नहीं थे, उन्हें बिना युद्ध में शामिल के ही हरा चुका था। अमेरिका धमकी क्या दिया इन लोगों को? धमकी ये दिया कि तुमको नाटो की सुरक्षा से बाहर कर देंगे, नाटो की मेहरबानी तुम पर क्यों रखें जब सारा पैसा अमेरिका खर्च करता है। अबे तो हम कहे थे तुमसे पैसा खर्च करने की, तुम जानबूझकर पैसा खर्च किए थे। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये देश अपनी सेना डेवलप करें, ताकि तुम्हारा सेना का सामान खरीदें, तुम्हारी सरपरस्ती में जिए, तुम्हें जी हुकुम करें। अब तुमने इनको याद दिलाया तुम्हारे पास तो सेना नहीं है। अब तुम लॉर्ड वेलेस्ली वाला काम कर दियो, सब्सिडरी अलायंस बना दियो कि सब के सब मेरे हो जाओ। कल को पता चले कि नाटो कंट्रीज को एक छत्र फरमान आया अमेरिका का, 75% पैसा खर्च मैं करता हूं, नाटो पूरी फोर्सेस मेरी है, मैं तुम सबको अपना देश मानता हूं। क्या करेंगे ये लोग? ये बेचारे एकदम सदमे में आ गए कि यार बहुत गंदा हुआ हमारे साथ। तो बेइज्जत करने में एक टीवी इंटरव्यू दे दिए। ये रहा 22 तारीख का इनका टीवी इंटरव्यू, जो कि फॉक्स टीवी को दिया। फॉक्स में हमें लगता है इनका कुछ साठगांठ है, ये सबसे पहले वहीं जाकर पैसा इंटरव्यू देते हैं। अब यहां इंटरव्यू दे दिए। इंटरव्यू में क्या बात बोले, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। I have always said, will they there be if we needed them? That is really the ultimate test. I am not sure for that. We have never needed them. ये ब्रिटिशर्स के लिए बात कर रहे हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। They will say they sent some troops to Afghanistan and this is or that, and they did. They stayed a little back of the front line. मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में कहा कि कह रहे थे कि अफगानिस्तान गए थे युद्ध करने के लिए हमारे साथ, छोटी सी सेना भेजी थी, और तो और कभी फ्रंट लाइन पर नहीं रहे वो लोग। इस लाइन को फिर तलाशा गया। क्या बोल रहा है भाई तुम? बोल रहे हैं कि ब्रिटेन वाले अफगानिस्तान में नाटो के साथ गए तो थे, छोटी सी सेना भेजे थे, अपनी छोटी सी सेना भेजे थे, डरपोक थे, लड़े नहीं, पीछे रहे हमेशा लाइन पे। फ्रंट लाइन पर तो अमेरिकी लड़े थे। भाई तुम लेकर आ रहे हो पिछली 20 साल पुरानी बातों को। इस बात पर क्या होता है, ब्रिटेन के लोगों के अंदर एक भयंकर इरिटेशन होता है। ट्विटर पर इसके नीचे रीडर्स नोट लग जाता है कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। आई हैव ऑलवेज सेड दे विल से दे सेंड सम ट्रूप्स टू अफगानिस्तान एंड दिस और दैट, एंड दे डिड, दे स्टेड ए लिटिल बैक ऑफ द फ्रंट लाइन। बोले भाई सुनो, तुम ये फर्जी आदमी झूठ बोल रहे हो। आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था सितंबर 2001 में, और उसके बाद में सब लोग पहुंचे थे युद्ध लड़ने के लिए। इस पर कीर स्टारमर बाहर निकल आते हैं। 22 तारीख को ये महाशय बयान देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, किसी की सेना को आप कायर बता देते हो, किसी की सेना को आप पीछे हटने वाला बता देते हो, कहते हो कि ये तो युद्ध ही नहीं लड़े थे। ये बाहर निकल के आते हैं कि क्या पगला गए हो क्या? हमारे 457 आदमी मरे थे, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमारे सैनिक गए थे अफगानिस्तान तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने, उसमें 457 आदमी हम अपने मरवा दिए। भाई साहब ये बाहर निकला है। अब निकलना भी था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी।
कैसे झूठ बोल सकते हैं हम, जब अपने 450 सैनिकों को शहीद करवा दिए। इस पर भाई साहब ब्रिटेन में तगड़ी बहस छिड़ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। और फिर ब्रिटेन के अंदर लोग वो तस्वीरें डालना शुरू करते हैं जब ब्रिटिश सैनिकों के शहीद होने पर शव ब्रिटेन लाए जा रहे थे, कि यार ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, हैं? मतलब इतना तक था कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, वो खुद प्रिंस इस युद्ध में थे। और उसकी एक वीडियो निकल कर आती है, प्रिंस हैरी। वो प्रिंस हैरी जैसे ही कोई गोला चलते हुए सुनते हैं, वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं लोग। और ये वाकई में मतलब आपको देखकर हैरानी होगी, ये प्रिंस हैं ब्रिटेन के, युद्ध में लड़ने गए थे, उनको बम चलने के बाद वो माइक छोड़ते हैं और थक से वो निकल पड़ते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर छोड़ के साइड से। युद्ध के अंदर लाइव बैटल फील्ड पर शूट हो रहा है, प्रिंस युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन पर नहीं थे। भाई साहब ट्रंप को लग गया कि उनके मुंह से स्लिप हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी बोलना पड़ेगा। 24 जनवरी को भाई बाहर आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन के सोल्जर्स बड़े ब्रेव हैं, वो तो बहुत अच्छे से अफगानिस्तान में युद्ध लड़े थे, और बहुत ज्यादा कई ऐसे थे जो बिग तरह से इंजर्ड हो गए थे। वो ग्रेटेस्ट हैं सभी वॉरियर्स में से, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता। हम उनके साथ आत्मा और उसके साथ हार्ट से जुड़कर रखे हुए हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से हम उनको बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते बचा से 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। ब्रिटेन हमेशा से अमेरिका का एकदम आधी कटी रोटी रहा है, कहे क्यों ना, क्योंकि अमेरिका असल में है क्या। कोलंबस जब अमेरिका खोजा तो स्पेन से ले जाकर लोगों को बसाया, फिर ब्रिटिशर्स को पता चला, फ्रांसीसियों को पता चला, तो ये पुराने ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग ही तो आज के अमेरिकी हैं। 2010 में चीन की एक कंपनी थी हुआवे। आप और हम तो 5G आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2-4 साल से, लेकिन चाइना 5G टेक्नोलॉजी 10 साल पहले दुनिया को बेचने लग गया था। एक कंपनी हुआवे करके इनकी हुआ करती थी, जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ मतलब 5G टेक्नोलॉजी बेच रही थी। ये बकायदा जाती है ब्रिटेन में 5G सर्विसेज देने। ट्रंप को लगता है कि यार ये लोग तो हमसे आगे निकल रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में भी पछाड़ा। 5G टेक्नोलॉजी सस्ती दामों पर ब्रिटेन में लेकर जब हुआवे पहुंचा, तो भाई साहब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम मना कैसे कर सकते हैं, जब हमारे को सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, टेक्नोलॉजी है, ले ली साहब। अमेरिका ने ब्रिटिशर्स के दिमाग में भरा कि ये चाइना वाले तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी में सेंध मार रहे हैं, तुम्हारे यहां के डेटा चुराएंगे। ठीक है साहब। इसको लेकर के ब्रिटिशर्स ने बकायदा हुआवे के ऑफिस में अपने सरकारी अधिकारी बिठाए, खुद के यहां डेटा सेंटर बनवाया, हर चीज को हमेशा चेक करने के लिए सरकारी ब्रिटेन का ऑफिस हुआवे के ऑफिस के बीचों बीच चलता रहा। हुआवे फिर भी चलता रहा, 2020 तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन इसके बीच में ट्रंप, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी, उनको उधर से पैसा मिला, आईटी के सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों का, तो ऐसे में जब उनका पैसा मिला एनवीडिया जैसी कंपनियों का, तो फिर ये कहने लगे कि सुनो, तुमको हुआवे को भगाना पड़ेगा। बोले तुम्हारे साथ साइबर सिक्योरिटी में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ब्रिटेन नाटो के डर में, चलो ट्रंप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पुराना कार्यकाल ट्रंप का था। भाई साहब आप सोचो कि अमेरिका वालों ने 2020 में हुआवे को ब्रिटेन से भगवा दिया, और यह कहते हुए कि ये हमारी सुरक्षा चोरी कर रहे हैं। यूके ने बकायदा हुआवे को बैन करते हुए कहा कि 2027 तक सारा माल यहां से निकाल ले जाओ, हम यहां पर कोई भी 5G के अंदर चाइनीज माल नहीं चाहेंगे। ट्रंप दोबारा आ जाते हैं, और इस बार बौखलाए हुए ट्रंप आते हैं। भाई साहब ऐसे में अमेरिका ने चाइना के साथ जितना भी ट्रेड करना था खुद करते रहे, औरों को लड़ाते रहे। ऐसे में चाइना यूके के साथ ट्रेड में 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के निकल कर आया, और इस निकले हुए चाइना के साथ ब्रिटेन के ट्रेडिंग पार्टनरशिप ने चाइना के साथ ब्रिटेन को ट्रेड डेफिसिट में डाल दिया। आज भी चाइना के साथ ब्रिटेन व्यापार करके घाटे में रहता है। चाइना इतना सस्ता माल आज भी बेच रहा है चाइनीज, जो कि ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, जिसके चलते वो घाटे में है। चाइना और यूके मिलकर 130 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें से 30 बिलियन डॉलर का केवल सर्विस के सेक्टर में है, और 103 बिलियन डॉलर का इनका जो व्यापार है वो गुड्स के केस में है। और यहां पर चाइना वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं।